हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और उसे लाइक एंड शेयर करें और ताकि इस वीडियो का फ़ायदा बाकी के भी स्टूडेंट्स उठा सकें। सो लेट्स गो टू द टॉपिक क्विकली। This is the definition of endometriosis. It is presence and functioning of ectopic areas of endometrium like tissue at various sites outside endometrium or uterine cavity. This is not a neoplasm but a benign proliferation of tissue. This condition is seen in women of reproductive age group. So as you know that हमारा जो uterus है उसमें outer lining is perimetrium, middle layer is myometrium and then innermost lining is called as endometrium. So normally जो endometrium है वो हर month proliferate होता है और फिर फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से शेड हो जाता है। सो एंडोमेट्रियम की ही जैसा अगर टिश्यू एंड यूट्राइन कैविटी के अलावा अगर कोई और प्लेसेस पे पाया जाता है, जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑन द फैलोपियन ट्यूब, ऑन द ओवरी, ऑन द पेरीमेट्रियम। सो अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू किसी और प्लेस में प्रेजेंट रहता है और वो भी हर मंथ प्रोलाइफरेट होता है और शेड होता है just like endometrium, so this condition is called as endometriosis. इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि लेट मैरिज, डिलेड चाइल्ड बर्थ एंड नलीपैरिटी। इन केसेस में ये एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा देखा गया है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट साइट्स। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा अभी, देर आर मेनी अदर प्लेसेस वेयर दिस काइंड ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू कैन बी फाउंड। तो साइट्स जैसे कि पेल्विस में, ओवरी में हो सकता है, पाउच ऑफ डगलस में हो सकता है, पेरिटोनियम में, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम एंड पेरिनियम। अदर देन पेल्विस अदर साइट्स आर स्कार एंडोमेट्रियोसिस, मतलब अगर कोई पेशेंट का कोई सर्जरी हुआ है उसके स्कार में हो फॉर्म हो सकता है। अपेंडिक्स, urinary bladder, urinary tract and umbilicus, and distant sites like arm, thigh, pleura and male urinary tract. These are the different places where this endometriotic patch can be seen. Now let's see what are the etiology. कुछ etiology में जैसे कि पहले implantation theory दिया गया है। According to this theory, retrograde menstruation deposits endometrium implants on ovary and pelvic peritoneum. On laparoscopy, such retrograde menstruation can be seen on first day of menstruation. जैसे कि हम जानते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन आता है, एंडोमेट्रियम शेड होता है, सो इट शुड फॉल लाइक दिस डाउन एंड इट कम्स आउट थ्रू द vagina. But in some cases, in certain women, it is seen that at the time of menstruation, this endometrial tissue is can backflow through the fallopian tube also. Instead of not only for falling, मतलब सिर्फ यहाँ से ना बाहर आकर कुछ एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है इस तरह से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू भी पेल्विक कैविटी की तरफ भी एक्सपेल हो सकता है। तो ये है जो इम्प्लांट रेट्रोग्रेड इम्प्लांटेशन थियोरी। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि पीछे की तरफ फ्लो होना। वो एक पहला एटियोलॉजी हो गया। दूसरा जो थियरी है दैट इज सीरोसल मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया ऑफ प्रिमिटिव सीलोम डेवलप्स एंडोमेट्रियोसिस। Chronic irritation of pelvic peritoneum by menstrual blood may cause coelomic metaplasia. Or Mullerian tissue remnants may be trapped within peritoneum and get transformed into endometrium due to metaplasia. So during fetal life, जो सीलोम लाइक जो टिश्यू जो रहता है उसका वो अगर थोड़ा बहुत मिलेरियन रेमनेंट्स और वो जो प्रिमिटिव सीलोम है ये अगर रह जाता है पेरिटोनियम के अंदर में, तो और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो रहा है जिसकी वजह से पेरिटोनियम में ये ब्लड स्पिल हो रहा है। तो ऑल दिस कैन कॉज इरिटेशन इन द पेरिटोनियम एंड प्रोलाइफरेशन ऑफ दोस जो प्रिमिटिव सीलोम टिश्यू रह गया है वहाँ पे, उसका प्रोलाइफरेशन होने लगता है और वो एंडोमेट्रियम में फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज वन अनदर एटियोलॉजी। देन लिम्फेटिक डिसेमिनेशन एंड वास्कुलर स्प्रेड थियोरी। जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस या इवन सी कैंसर कैन disseminate through lymphatic vessels and vascular blood vessels. Same way, this endometrial tissue may also disseminate in different part of the
body through the lymphatic or vascular route. Uh, then next is immunological. Peritoneal macrophage normally remove the menstrual debris by phagocytosis due to defect in immunity. It usually fails to do this function, hence ectopic endometrium continues to be present. So जैसे कि हमने रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में देखा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, सो जो मेंस्ट्रुअल जो एंडोमेट्रियल टिश्यू एंड पेरिटोनियम में जाकर स्पिल हुआ है, तो नॉर्मली हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मैक्रोफेजेस वहां जाकर उस डेब्रीज को फैगोसाइटोसिस के द्वारा फिनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ही कॉम्पिटेंट नहीं है तो उनमें ऐसा ये फंक्शन नहीं हो पाता, फैगोसाइटोसिस नहीं होता, तो वहीं पर वो टिश्यू ग्रो होने लगता है एंड इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। डायरेक्ट इम्प्लांटेशन के अकॉर्डिंग टू दिस endometrium may fall on the different sites during surgery and start growing as in case of hysterectomy, LSCS, tubectomy और myomectomy. So in surgeries के दौरान कई बार जो endometrial tissue है it may spill and fall in different sites and then it may start growing in that place. सो ये एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कि इस साइड में कहाँ कहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट हो सकता है वो दिखाया है। यू कैन सी इट कैन बी ऑन perimetrium, it can be in the fallopian tube at different places, it can be on the bladder, it can be on ovary, okay, it can be in the cervix, you can see here it can be on rectum, sigmoid colon, and rectum and intestine, it can be on the ligament. So this endometrial tissue can be found any where in the these places. और ये साइड का जो पिक्चर है इसमें दे हैव शोन द डिफरेंट थियोरीज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। यू कैन सी सर्जिकल डिसेमिनेशन एक बताया हुआ है, मेटाप्लेजिया बताया हुआ है, retrograde menstruation you can see it is spilling from here, then dissemination via lymphatic blood and immunological dysfunctions. So this is a picture which summarizes the sites and also the theories. स्टेजेस स्टेजिंग एंडोमेट्रियोटिक पैच का स्टेजिंग भी किया गया है एंड स्टेजिंग इज डन टू नो सीवियरिटी ऑफ डिसीज एंड टू डिसाइड द लाइन ऑफ मैनेजमेंट. Endometriotic lesion may have been classified in 4 stages. Stage 1, that is minimal condition, that is implants of इसमें implants of varying size on peritoneum and on right ovary may be present. So इसको स्कोर 4 दिया गया है. स्टेज 2 जो है उसे माइल्ड कहा जाता है. implants of varying size on peritoneum and right ovary and left ovary. अगर इस तरह से एंडोमेट्रियोटिक पैच है तो उसे स्कोर 9 दिया जाएगा. स्टेज 3 में इट इज कॉल्ड मॉडरेट कंडीशन. implants of varying size on peritoneum, cul-de-sac, left ovary, score is given 26, or on peritoneum, right ovary, left ovary and left tube, the score is given 30. And stage 4 is severe condition, implants of varying size on peritoneum, cul-de-sac, right ovary and left tube, then in that case the score given is 40. Now let's see the clinical features. यहाँ पर symptoms हम देखेंगे पहले. Severe secondary dysmenorrhea which becomes excruciating at times. Infertility is seen in 25 to 30% cases. Then pelvic pain persisting after menses, backache during menses, rectal pain, bleeding during menses, painful nodules during menses at various sites, and in 25% cases women may remain एसिम्टोमेटिक. यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एंडोमेट्रियोसिस में यूजुअली इनफर्टिलिटी क्यों होता है. सो इन केस ऑफ पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम which results in secretion of activated macrophages and other immunity factors like cytokines, interleukin alpha, TNF, etc. Activated macrophages reduce sperm motility and increase sperm phagocytosis and interfere with fertilization. So in endometriosis usually infertility is seen in the women. क्लिनिकल फीचर्स में हम अब साइंस देखेंगे. जनरल हेल्थ इज गुड बट शी इज ऑफन एंग्शियस. ऑन abdominal examination chocolate cyst lump can be felt.
On vaginal examination, ovarian cyst of lemon to orange size, tender, fixed, unilateral or bilateral mass is felt at the adnexe. Pouch of Douglas or uterosacral ligament, tender and thickened patch with nodule is felt. Uterine mobility is restricted. On rectal examination, tender thickening is felt. Tender nodules are also felt. Endometriosis may also trigger these symptoms like spotting or bleeding between periods, pain when going to bathroom or during sex, bloating, nausea and constipation and diarrhea. इन्वेस्टिगेशंस हम क्या कर सकते हैं? क्लिनिकल सिम्टम्स एक है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर पेशेंट को सीवियर डिस्मेनोरिया है तो देन एग्जामिनेशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एग्जामिनेशन से भी हमें कई बार पता चल सकता है कि पेशेंट में बी हैविंग एंडोमेट्रियोसिस. देन कंफर्मेशन कैन बी डन बाय लैप्रोस्कोपी और लैप्रोटोमी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एंड सीरम CA 125. ट्रीटमेंट पहले मेडिकल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे. पहले हम यहाँ पे हमने प्रिवेंशन देखा है. सो ऑल द रिस्क फैक्टर्स मेंशन कैन बी अवॉइडेड व्हेनेवर पॉसिबल. स्कार एंडोमेट्रियोसिस कैन बी आल्सो प्रिवेंटेड. देन मेडिकल मैनेजमेंट में प्रोवाइड काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन दैट मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओनली पेन कैन बी डन, condition can be treated only with surgery. Antispasmodics like analgesics, tab, spaz, buscopan, cyclopam, etc. can be given to patient with mild to moderate disease. देन यहाँ पर हम लोग जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है हार्मोन थेरेपी, वो डिस्कस कर रहे हैं. सो एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू सप्रेस ओव्यूलेशन एंड इस्ट्रोजन सिक्रीशन बिकॉज इस्ट्रोजन कॉजेज ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम. सो यहाँ पे हम हार्मोन थेरेपी देंगे. तो हार्मोन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर यंग गर्ल्स, सिंगल और इनफर्टाइल विथ माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज विथ ओवेरियन लम्प. So here we can give Primolet N 5 mg BD from 5th day for 21 days for 6 to 9 months to induce amenorrhea. So अगर amenorrhea होगा so there will be no endometrium proliferation, and means there will be no shedding, there will be no menstruation, so there will be no pain in this women. Then oral contraceptive pills may be given to women, which makes period shorter, lighter and regular. Pain relief usually lasts only while taking the pills, while the endometriosis is suppressed. When treatment stops, the symptoms of endometriosis may return along with ability to get pregnant. An IUD containing progestin such as Mirena may be also effective in reducing endometriosis associated pain. Danazol, also called as Danocrine treatment, stops the release of hormones that are involved in menstrual cycle. While taking this drug, women will have period only occasionally or not at all. Then some GnRH medicines, gonadotropin releasing hormone medicines, come in nasal spray taken daily as an injection, uh, given once a month, or as an injection given every 3 months. So these can also be taken. Most healthcare providers recommend staying on GnRH medicine for only about 6 months at a time, with several months between treatment if they are repeated. The risk for heart complication and bone loss can rise when taking them longer. After stopping GnRH medicine, the body comes out of the menopausal state, menstruation begins, and pregnancy is possible. Surgery. Uh, Surgery can also be done in some patients, like हमने जो severity देखा था scoring में, अगर बहुत ही severe condition है then surgery may be indicated. So indication कैसे cases में है? You can see endometriosis with severe symptoms not responding to medical management, and endometriosis more than 1 centimeter in size. In such cases we may think about surgery. So laparoscopic surgery is done by to destroy endometriotic lesion by excision or ablation by electrodiatherapy or laser. This may also improve the fertility outcome. So you can see a picture of laparoscopic surgery which may be done for the patient. This is another picture of a laparoscopic surgery. You can see that whenever we are doing any scopy, first we have to fill the body cavity with the gas. So gas is filled and then the scopes are inserted, instruments are inserted and the surgery is performed.
I hope this topic is clear to you. Thank you for watching. Keep watching and sharing my videos. Thank you very much. Bye bye.